गुजरात के द्वारका में स्थित यह पवित्र कृष्ण मंदिर तीनों लोकों में सबसे सुंदर मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर बहुत महत्वपूर्ण स्थान के रूप में देखा जाता है। मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण की द्वारकाधीश के रूप में पूजा की जाती है। द्वारका द्वापर युग में भगवान कृष्ण की राजधानी थी और आज कल युग में यह स्थान भक्तों के लिए एक तीर्थ माना जाता है। गोमती नदी के तट पर स्थापित यह मंदिर बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। यही नहीं, इस स्थान पर गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। द्वारिकाधीश उपमहाद्वीप पर भगवान विष्णु का 108वां दिव्य मंदिर है। दिव्य प्रधान की महिमा पवित्र ग्रंथों में भी बताई जाती है। द्वारिकाधीश पवित्र 4 धामों में से एक है। इसे एक तीर्थ माना जाता है। मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई कहानी। श्री कृष्ण के पोते ने किया था इस मंदिर का निर्माण। मान्यताओं के अनुसार मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रभ द्वारा किया गया था और 15वीं-16वीं सदी में मंदिर का विस्तार हुआ था। पुरातत्व विभाग द्वारा बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 2200 या 2000 साल पुराना है। जगत मंदिर के नाम से जाना जाने वाला यह द्वारिकाधीश मंदिर 5 मंजिला इमारत है तथा 72 खम्भों द्वारा स्थापित किया गया है। इस प्राचीन और अद्भुत मंदिर का निर्माण चूने और पत्थर से ही किया गया है, जो कि आज भी अपनी स्थिति में खड़ा हुआ है। मंदिर में मूलतः 2 प्रवेश द्वार हैं और एक मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर की द्वार की ओर है, जिसे मोक्ष द्वार कहा जाता है तथा दक्षिण द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारिका कृष्ण द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर बनाया गया था, जिसे समुद्र से पुनः प्राप्त किया गया। ऋषि दुर्वासा ने एक बार कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी जी को दर्शन दिए। ऋषि ने कामना की कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी उनके साथ उनके निवास स्थान पर चलें। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी सहमत हो गए और उनके निवास स्थान के लिए ऋषि के साथ चलना शुरू कर दिया। कुछ दूरी के बाद रुक्मणी थक गई और उन्होंने श्री कृष्ण से पानी का अनुरोध किया। तब श्री कृष्ण ने एक पुराना सा छेद खोला और पानी को गंगा नदी से उस जगह लाए। ऋषि दुर्वासा उग्र थे और रुक्मणी को उसी जगह पर रहने के लिए श्राप दे दिया। द्वारिकाधीश मंदिर कहा जाता है कि उसी जगह पर बनाया गया जहाँ रुक्मणी जी खड़ी थी। मंदिर में रखी हुई प्रतिमा के बारे में यह कहा जाता है कि द्वारिकाधीश की मूर्ति अधूरी रह गई। दरअसल द्वारिकाधीश की प्रतिमा की आंखें अधूरी बनी हैं। ऐसा माना जाता है कि ये प्रतिमा सावित्री बाव नाम के एक कुएं में मिली थी। 15वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों के डर से मंदिर के पुजारियों ने इसे कुएं में छुपा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि कई सालों बाद श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के सपने में आए और मूर्ति को निश्चित समय के बाद कुएं से निकालने का आदेश दिया। ये सपना देखने के बाद वो ब्राह्मण बेताब हो गया और उससे रहा नहीं गया। उस ब्राह्मण ने निर्धारित समय से पहले ही उस मूर्ति को कुएं से निकाल लिया, इसलिए इस प्रतिमा की आंखें पूरी तरीके से बन नहीं पाई। मंदिर में तब से यही 4 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित और विराजमान है, जिसकी आंखें बंद बताई जाती है। आज से हजारों वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने इसे बसाया था। कृष्ण मथुरा में उत्पन्न हुए और गोकुल में पले, पर राज उन्होंने द्वारिका में ही किया। यहाँ बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली, पांडवों को सहारा दिया। कहते हैं असली द्वारिका तो पानी में समा गई, लेकिन श्री कृष्ण की इस भूमि को आज भी पूज्य माना जाता है। इसलिए द्वारिका धाम में श्री कृष्ण का स्वरूप पूजन किया जाता है। जय श्री द्वारिकाधीश। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।